आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। आज भी भुट्टो जिंदा है, ये वो नारा है जो पिछले 40 वर्ष से पाकिस्तान की फिजाओं में गूंज रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो बिलाशुबा पाकिस्तानी तारीख के मोस्ट पॉपुलर हुक्मरान थे, लेकिन इन्हें उस वक्त इक़्तिदार से हटाकर फांसी चढ़ाया गया जब वो मकबूलियत के अरूज पर थे। भुट्टो आखिरी वक्त तक इस गलतफहमी में मुब्तला रहे कि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से जनरल ज़िया इन्हें फांसी चढ़ाने की जुर्रत नहीं करेगा। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 बार भरपूर पब्लिक सपोर्ट के साथ इक़्तिदार में आईं, लेकिन दोनों बार इन्हें मुद्दत मुकम्मल ना करने दी गई। नवाज शरीफ 3 बार अवामी ताकत के बलबूते पर वज़ीर आज़म बने, हर बार मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही निकाल बाहर किए गए। 2 मरतबा तो जेल भी जाना पड़ा। नवाज शरीफ का ख्याल था कि वोट को इज्जत दो का बयानिया इतनी मकबूलियत हासिल कर लेगा कि मुखालिफिन को अवामी ताकत के सामने झुकना पड़ेगा, लेकिन खुद को लोहे के चने समझने वाले इन लीडर्स को जब एहतसाब की भट्टी में डाला गया तो ये पिघल कर मोम हो गए या जल कर राख। और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। दोस्तों, आज की मिस्ट्री ये है कि भारी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाने वाले लीडर्स आखिर इतने अनपॉपुलर क्यों हो जाते हैं कि जब इन्हें इक़्तिदार से हटाया जाता है तो अवाम इनकी खातिर सड़कों पर आकर टैंकों के सामने लेटने की बजाय मिठाइयाँ बांटते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह पीटीआई ने कप्तान की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी जगह बनाई। क्या कप्तान की पीटीआई, जिसने वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी जगह बना ली है, उसका हशर भी माजी की पॉपुलर पार्टियों वाला ही होगा, या इसके 1 करोड़ रजिस्टर्ड मेंबर्स अपनी हुकूमत को बचाने में कामयाब हो जाएंगे और अगले इलेक्शन में दोबारा हुकूमत बना सकेंगे? इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है कि डेमोक्रेसी में जिसे मेजॉरिटी कहा जाता है, अक्सर केसेस में वो मेजॉरिटी होती ही नहीं बल्कि लार्जेस्ट माइनॉरिटी होती है, यानी अंधों में काना राजा। इस नुक्ते की वजाहत के लिए 2013 के इलेक्शन का एनालिसिस करते हैं। इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो कामयाबी हासिल की उसे तारीखी कामयाबी, लैंडस्लाइड विक्ट्री और भारी मैंडेट कहा गया, लेकिन हकीकत ये है कि 272 सीटों के डायरेक्ट इलेक्शन में नून लीग की सीटें 124 थी और मुखालिफ एमएनएस की तादाद 148, यानी नून लीग से ज़्यादा तादाद नून लीग के मुखालिफिन की थी। इस इलेक्शन में टर्न आउट 55% था। कास्ट होने वाले वोटों में से नून लीग को 33% वोट मिले। इसका मतलब मुखालिफ वोटों का तनासुब 67% था। गोया मुखालिफ वोटों की तादाद हामी वोटों की तादाद से डबल थी। अगर कुल रजिस्टर्ड वोटों को देखा जाए तो नून लीग का तनासुब सिर्फ 18% था। बात यही ख़त्म नहीं होती। नून लीग के हासिल करदा वोट पाकिस्तानी आबादी का सिर्फ और सिर्फ 8% थे। मतलब ये कि नून लीग अपने जिन फैसलों को अवामी फैसले करार देती थी उनके पीछे 8% पॉपुलेशन की सपोर्ट थी, जबकि 92% पॉपुलेशन की सपोर्ट क्लेम नहीं की जा सकती थी। इलेक्शन 2018 में पीटीआई की 116 सीटों के मुकाबले मुखालिफ एमएनएस की तादाद 156 थी। खान भी टोटल पॉपुलेशन से सिर्फ 8% वोट ही हासिल कर पाए थे। दोस्तों, ये नुक्ता बहुत काबिल गौर है कि इलेक्शन जीतकर सियासी पार्टियां जिस पॉपुलैरिटी पर भंगड़े डाल रही होती हैं वो मुल्क की आबादी का बहुत थोड़ा हिस्सा होता है। इस थोड़े से हिस्से में भी वोटर्स की एक काबिल जिक्र तादाद ऐसी होती है जो इस पार्टी के मंशूर और नज़रिए से मुत्तफिक नहीं होती, बल्कि ज़ात बरादरी, लालच और दबाव की वजह से वोट डालती है या बेहतरी की उम्मीद पर एक चांस दिया होता है। दूसरी तरफ मुल्क की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ने इलेक्शन जीतने वाली पार्टी से ला ताल्लुकी बल्कि अदम एतमाद जाहिर किया होता है। इसलिए हुक्मरान अगर पार्टी मंशूर और मुफाद के अलावा अवामी राय को मद्देनज़र रख कर फैसले करें तो गलत और अनपॉपुलर डिसीजंस के इम्कानात कम हो जाते हैं।
अवाम की राय के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म मौजूद है। पार्लियामेंट से बाहर सियासी पार्टियों को भी अहमियत दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक पार्टी बड़ी तादाद में वोट लेकर भी पार्लियामेंट में कम सीटें हासिल कर पाती है। जैसे पंजाब में तहरीक लब्बैक की सीटें कम हैं, लेकिन इसके वोटर्स और सपोर्टर्स की तादाद कहीं ज़्यादा है। इसलिए ऐसी पार्टीज़ को एतमाद में लेकर कौमी मजबूरियाँ और मसाइल डिस्कस करके आगे बढ़ा जाए तो बहुत से मसाइल से बचा जा सकता है। इसके अलावा अच्छी डेमोक्रेसीज में अहम और बड़े फैसले करते वक्त स्टैटिस्टिकल सर्वे से भी मदद दी जाती है। आज इमरान खान को भी हालात ने इस मुकाम पर ला खड़ा किया है, जहां पॉपुलैरिटी के घमंड में मुब्तला होकर सियासी शहादत हासिल की जा सकती है, लेकिन इस शहादत से मुल्क व कौम को कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं और ना ही खान इनकलाबी तहरीक चलाकर कोई बहुत बड़ी तब्दीली लाने में कामयाब होगा। उल्टा नैब की भट्टी में बहुत से साथी खान का साथ छोड़ जाएंगे। अलबत्ता लार्जेस्ट माइनॉरिटी के कॉन्सेप्ट को समझकर अभी भी अपोजिशन और कौमी इदारों के साथ मिल बैठकर बड़े तसादुम से बचा जा सकता है, लेकिन इसका इम्कान तकरीबन ख़त्म हो चुका। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि हमारे लीडर्स को लार्जेस्ट माइनॉरिटी के सादा लेकिन इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट का शऊर अता फरमाए, ताकि वो अवामी मैंडेट के आसमान पर चढ़ने की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले करें। वरना स्टैटिस्टिकल फैक्ट से नज़रें चुरा कर हमारे लीडर्स माजी की तरह आइंदा भी अपना और मुल्क का बहुत नुकसान कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।